कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। आज हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से संबंधित आज हम लोग 15 सवाल को क्लियर करेंगे। एक और वीडियो आपके सामने आएगा, उसमें भी 12 सवाल 13 सवाल लगभग होंगे। और इतने वीडियो को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो द्विघात समीकरण से संबंधित एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है सभी। जितने सवाल है सारे सवाल को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और जितने भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उन सारे कॉन्सेप्ट पे भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए पहला सवाल है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। मूल की प्रकृति हमसे पूछा है, तो जब कभी भी मूल की प्रकृति हमसे पूछे हमको निकालना है डी का मान, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें निकालना है। देखिए बी के जगह पर क्या है, 4 है, माइनस 4, ए के जगह पर 4 है और सी के जगह पर 1 है। तो क्या 4 का स्क्वायर 16, ये भी 4 चुका 16 कम 16, तो 16 में से 16 घट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी डी का मान 0 आवे, यानी कि विवेचक का मान 0 आ जाए, डी बराबर 0 आ जाए, तो इस स्थिति में मूल की प्रकृतियां क्या होगी। मूल वास्तविक होता है। मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। और वास्तविक के साथ साथ दोनों मूल जो होंगे वो समान होंगे। मूल समान भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। तो यह बात आपको ध्यान रखना है, मूल वास्तविक और समान होंगे। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, वास्तविक और बराबर। ठीक है, यहां आपको कंडीशन यहां लिख देते हैं। शर्त, पहला शर्त ये कि जब कभी भी हम डी का मान निकाल लें, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब निकालेंगे, अगर ये 0 आ जाता है, यानी डी का मान 0 आ जाता है, तो इस स्थिति में हम क्या समझेंगे, इस स्थिति में हम समझेंगे मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और ये जो मूल वास्तविक होंगे, इनके जो दो मूल होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी मूल वास्तविक तथा समान। यानी x का जो दो मान आएगा वो दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस स्थिति में जब दोनों मूल समान होता है ना, तो प्रत्येक मूल यानी कि x का जो मान होता है वो x का मान माइनस b बाय 2a करके हम निकाल सकते हैं। यानी कि मूल का मान जो है ना सीधे हम माइनस b बाय 2a करके निकालेंगे। इस पर सवाल आएगा, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो पहली बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी बात ये कि डी का मान जब कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ये 0 से बड़ा आ जाए, 0 से क्या हो जाए, बड़ा, डी का मान याद करेंगे, डी का मान जब कभी भी अगर 0 से बड़ा हो जाए, तो इस स्थिति में हमें क्या समझना, इस स्थिति में भी मूल वास्तविक होंगे। इस स्थिति में भी मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और मूल जो वास्तविक होंगे, लेकिन ये दोनों मूल जो आएंगे ना, वो दोनों मूल भिन्न भिन्न आएंगे, अलग अलग आएंगे, यानी असमान आएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, अगर डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आएगा, अगर वो 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा मतलब क्या, 0 से छोटा मतलब ये कि डी का मान कोई भी आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा। डी का मान अगर किसमें आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, तो इस स्थिति में हम क्या समझेंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे या अवास्तविक भी कर सकते हैं, अवास्तविक या वास्तविक नहीं भी कर सकते हैं। समझे, जब मूल काल्पनिक होंगे और वास्तविक होंगे, तो इस स्थिति में हल संभव नहीं होंगे, हल संभव नहीं होंगे। बस इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूल के योगफल और मूल के गुणनफल हमसे पूछा है। मूल का योगफल, मान लीजिए इस बहुपद का मूल है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो इसी का अनुपात हमसे पूछ लिया सवाल में। मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल का अनुपात बताइए। मूल का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और मूल का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। ए से ए कट जाएगा, माइनस बी, बी के जगह पर देखिए माइनस 12, और सी के जगह पर गौर की जगह क्या है, 18, कि माइनस माइनस प्लस 12 18, हो गया 2 छक 12 3 छक 18, यानी 2 अनुपात 3 के अनुपात में आएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये आपको पता ही होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
समझे, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जहां ए नॉट इक्वल टू 0। ये देखिए एबीसी, यहां पर एबीसी क्या है, यहां पर एबीसी जो है ना कोई वास्तविक संख्या है, यानी एबीसी यहां पर अचर के रूप में, लेकिन ए का जो मान होना चाहिए वो एक मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी बीसी 0 हो सकता है लेकिन ए कभी 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाता है तो द्विघात समीकरण का स्थिति खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये कभी 0 नहीं होता है, बाकी बीसी 0 हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखना आपको। तो समझ में आ गया, आंसर अपना क्या हो गया 2:3। ये किस विकल्प में मिल रहा है, ये विकल्प डी में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 नंबर का देखिएगा, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, एक मूल मान लीजिए अल्फा का मान दे दिया 1/3, तो हमसे मान लीजिए दूसरा मान पूछ रहा है, यानी दूसरा मूल क्या होगा, ये हम मान लीजिए बीटा का मान क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता ही होगा शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए। देखिए माइनस बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर -10 है, तो -10, और ए के जगह पर क्या है 3 है। लेकिन यहां से गौर कीजिएगा अल्फा का मान आपको पता है 1/3, बीटा का मान पता नहीं, बीटा जो का त्यों, माइनस माइनस प्लस 10/3, बीटा बराबर 10/3 माइनस 1/3, 10 में से घटेगा 9/3, 3 9, तो यहां से दूसरा शून्य हमको मालूम हो चुका है, आंसर अपना 3 होगा। यह है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, आसान सवाल है ये, शून्यकों का योगफल -b/a करके आपको निकालना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए, चौथा सवाल है, द्विघात समीकरण इतना में x का मान क्या होगा। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस स्थिति में x का मान क्या होगा। सीधे हमसे यहाँ पर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला पूछा गया, यानी x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a, यही हमारा होता है द्विघात समीकरण के मूल। समझे, तो देखिए ऐसा ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये देखिएगा तो ये साफ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको लिख लीजिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट को आपको लिख लेना है, दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है। ध्यान दीजिएगा, मूल बराबर कब होता है, जब d का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। जब d का मान 0 के बराबर हो तो मूल बराबर होते हैं, यानी कि b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। तो b² माइनस 4ac धराने पे प्लस 4ac, और हमको यहां से मान चाहिए किसका, c का मान, तो c बराबर क्या होगा 4a, गुना में इधर तो भाग में, तो b² बट्टे 4a। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, b² बट्टे 4a, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी आसान सवाल था थोड़ा सा। देखिएगा अगला सवाल क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 का मूलों का गुणनफल क्या होगा। सवाल यह है 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूल का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा a का रूप। तो c के जगह पर 1 है और a के जगह पर 4 है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/4, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए में। गौर कीजिएगा अगला, 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान बताना है। मूल वास्तविक और समान जब होता है तो d बराबर होता है 0। यहां देखिए लिखा हुआ है, जब मूल वास्तविक और समान हो तो d बराबर क्या होता है, 0 होता है। d का मान मतलब b² माइनस 4ac का मान होना चाहिए 0 के बराबर, और यहां से सारा मान उठा कर यहां रख देंगे। b के जगह पर देखिए 6a है, -4, a की जगह पर देखिए क्या है 9, और c की जगह पर 4। करेंगे इसको हल हम, तो ये 6 का स्क्वायर कितना 36a² माइनस 4 चौका 16, 16 नमा 144 बराबर 0। 36a² माइनस 144 इधर आएगा, प्लस में होगा, 36 काटेगा ये 4 बार में कटेगा,
ए स्क्वायर का मान यानी ए बराबर निकालना है तो रूट अंडर इधर 4 हो जाएगा, स्क्वायर भरने के बाद रूट अंडर, इसीलिए ए बराबर क्या होगा +-2। तो +-2 वाला ऑप्शन है क्या, यानी कि +2 या -2, ये है ऑप्शन नंबर सी में 2 या -2। तो समझ में आ गई बात, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह सवाल एग्जाम में घूम फिर करके आ ही जाता है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ax² प्लस bx बराबर सी किधर ले तो -c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। क्या यही है ऑप्शन में दिया हुआ, बिल्कुल यह है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है ये हमसे पूछ लिया। ठीक है, देखिएगा इसको ऑप्शन लिख लेते हैं पहले हम लोग, क्या ये द्विघात समीकरण है, चेक कीजिए, ये -x² +x², x² जुड़ेगा तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण के रूप में है। हमको चेक करना द्विघात समीकरण नहीं, ये द्विघात समीकरण है, ये अपना आंसर नहीं होगा। x+2 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x² - 5, क्या ये द्विघात समीकरण है, चेक कीजिए। x² जब इसको हल करेंगे तो +b होल स्क्वायर, यहाँ पे x² आएगा, यहाँ पर 2x² आएगा, ये इधर आके घटेगा तो x² बच ही जाएगा, यानी कि ये द्विघात समीकरण का रूप है। हमको चेक करना है द्विघात समीकरण नहीं। अगला ऑप्शन देखिएगा, √2x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x² + 6। ये देखिए √2x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 2x² होगा, और 2x² इधर भी है, ये दोनों कट जाएगा। जब द्विघात समीकरण में पावर दो वाला ही खत्म हो गया तो द्विघात समीकरण रूप नहीं होगा, समझे। तो आंसर अपना यही होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहां से पावर दो वाला खत्म हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना पूरा तो ये खत्म हो जाएगा, जिसके कारण से द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, किस समीकरण का एक मूल 2 है। अब ऑप्शन में दिया गया, हम ऑप्शन में रख करके चेक करेंगे कि किस समीकरण का एक मूल 2 हो सकता है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है x² - 4x - 21 बराबर 0। ऑप्शन बी में है x² - 4x + 5 बराबर 0। ऑप्शन सी है x² - 2x + 1 बराबर 0। और ऑप्शन डी में है 2x² - 7x + 6 बराबर 0। समीकरण का एक मूल 2, एक मूल 2 मतलब ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, x का एक मान दे दिया है हमें 2। क्या ये x का मान 2 पॉसिबल है, जो ऑप्शन संतुष्ट कर दे वही हमारा आंसर होगा। तो चेक कीजिए, पहला ऑप्शन हमारा करके 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 21। क्या संतुष्ट करेगा, 4 को 7 घटेगा -4, संतुष्ट नहीं करेगा। यहाँ रखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो ये घटेगा कितना होगा, ये होगा -4, ये भी संभव नहीं है 0। ये रखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 + 1, तो 2 दूनी 4 में से 4 घटेगा 0 होगा, 0 + 1 1 होता है, 1 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्लियर, अपना ऑप्शन नंबर डी रखिए, चेक कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 + 6, 8 6 14 में 14 घटेगा, 0 आ रहा है, आंसर अपना कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम ऑप्शन में रख करके चेक करेंगे। देखिए अगला सवाल है, द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 का विभक्तर होगा। विभक्तर क्या होगा, इसी को विभक्तर कहा जाता है, डी को क्या कहा जाता है, विभक्तर। तो विभक्तर का मान हमसे पूछ रहा है, यानी डी का मान हमसे पूछ रहा है, डी बराबर होता है b² - 4ac। देखिए b की जगह पर है -15, 4 एक जगह पर 1 है और c की जगह पर 50, तो -15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, ये हो गया 200, तो घटेगा तो अपना आंसर कितना होना चाहिए, 25। यह है ऑप्शन नंबर दिखाइए ए में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि समीकरण इतना का मूल समान हो तो सी का मान बताना है। यह पे लिख लेते हैं, bx² + ax + a c बराबर 0 का मूल समान है, यानी कि मूल समान है मतलब b² - 4ac का मान 0 के बराबर है। तो देखिए b की जगह पर क्या है, a है, 4 a की जगह पर b है और c की जगह पर c खुद है।
तो यहां से आ गया ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। हमें मान किसका चाहिए? सी का। तो सी का मान चाहिए तो निकाल लेता हूं। माइनस 4bc बराबर माइनस ए स्क्वायर, ये कटेगा, यहाँ से सी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर बट्टा में जब बीसी, देखिए यहाँ से सी निकालना है तो बीसी बी वाला उधर चला जाएगा, 4b बट्टा में चलाएगा, तो ए स्क्वायर बट्टा 4b। तो ए स्क्वायर बट्टा 4b वाला ऑप्शन है क्या? ये विकल्प बी में दिया गया, आंसर अपना होगा विकल्प बी। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या दिया है। समीकरण जो है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य का अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी सिंपल सा शून्य को केवल पूछा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। बी की जगह पर 3 है और एक जगह पर 2 है, तो माइनस 3 बट्टा 2 अपना आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर डी में, माइनस 3 बट्टा 2। अगला सवाल देखिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होते हैं। विवेचक का मान देखिएगा जब 0 से बड़ा होता है तो उस स्थिति में मूल वास्तविक होता है और असमान होता है। तो मूल वास्तविक और असमान देखिए किस ऑप्शन में है, मूल वास्तविक और असमान यानी भिन्न भिन्न होंगे, यह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण आपको पहचानना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है 4x प्लस 6, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर 2 यहां पर नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण है? ये बिल्कुल है, क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। आगे ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आज हम लोग 15 सवाल को क्लियर किए हैं। इन सारे सवाल को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके सवाल आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने के लिए मिलता है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।